नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे रामायण और महाभारत के बारे में कुछ अनसुनी बातें। जैसे कि जब प्रभु श्री राम अवतार के बाद योजना बनाई गई कि अब छोटे ठाकुर को नीचे भेजा जाए, तब नारायण श्री हरि धरती पर जाने के लिए रवाना हुए और उनके साथ और भी देवतागण तैयार हो गए कि भगवान नीचे जा रहे हैं तो हम भी साथ चलेंगे। तो सबने अपना अपना एक विशेष रूप धारण कर दिया, जैसे कि शेषनाग बलराम के रूप में आए, इंद्रदेव अर्जुन के रूप में आए, सूर्यदेव कर्ण के रूप में आए, अंजनी कुमार ने भी अपने दो पुत्र सहदेव और नकुल के रूप में भेज दिए और इसके साथ धर्मराज खुद युधिष्ठिर बनकर नीचे आए और इनमें से सिर्फ एक देवता ऐसे थे जिन्होंने नीचे चलने के लिए साफ मना कर दिया और वे थे चंद्रमा। भगवान ने कहा कि अगर हमारे वंश का ही कोई नीचे नहीं चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप नहीं चल रहे तो आप अपने पुत्र को साथ में भेज दीजिए। पर चंद्रमा मना कर देते हैं कि मैं मेरे पुत्र को नहीं भेज सकता, मुझे मेरा पुत्र बहुत प्यारा है। भगवान के बहुत समझाने के बाद चंद्रमा अपने पुत्र को साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और शर्त रखते हैं। दो शर्त पर मैं आपके साथ अपने पुत्र को भेजता हूँ। एक कि मेरा पुत्र हमेशा आपके साथ रहेगा, दूसरा कि वो 16 साल का हो जाए तब उसे मुझे वापस भेजना पड़ेगा। चंद्रमा का वो पुत्र और कोई नहीं पर अभिमन्यु था। एक दिन ऐसा आया कि जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में योजना पूर्वक अर्जुन को खींचकर अलवर के क्षेत्र में ले जाया गया और वो सीमा क्षेत्र से बहुत दूर था और जहां से सूर्यास्त से पहले लौटना नामुमकिन था। तब पांडवों के शिविर में चर्चा होने लगी कि जो ये चक्रव्यूह बनाया है उसे तोड़ेगा कौन, क्योंकि इसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को था और किसी को नहीं था। तब अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ जी मुझे ये पता है, जब पिताजी माता को ये ज्ञान दे रहे थे, ये सिखा रहे थे, तब मैं माता के गर्भ में था और उस वक्त मैंने ये शिक्षा ली थी, मैंने ये विद्या प्राप्त की थी, तो मुझे ये चक्रव्यूह तोड़ना आता है, परंतु मुझे ये चक्रव्यूह मुझसे बाहर निकलना नहीं आता। तब सबने पूछा कि बाहर निकलना क्यों नहीं आता। तब अभिमन्यु ने बताया कि पिताजी जब माता को बाहर निकलने का मार्ग बता रहे थे, उस वक्त माता सो गई थी, तो मैं पूरा ज्ञान नहीं जान पाया, इसलिए मुझे बाहर निकलना नहीं आता। तब पांडवों ने कहा कोई बात नहीं, तुम चक्रव्यूह तोड़ दो, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। और अभिमन्यु सबके आशीर्वाद लेता है, सबके पैर छूता है, ये युधिष्ठिर भीम सबके पैर छूता है और सबके आशीर्वाद लेता है, सब उसको जीते रहो के आशीर्वाद देते हैं। फिर वो कृष्ण के पास जाता है, मामा कृष्ण को उसे आशीर्वाद देते हैं कि यशस्वी भव। थोड़ी देर बाद शिविर में से सब बाहर जाते हैं, तब द्रौपदी कृष्ण से पूछती है कि माधव, सबने मेरे पुत्र को जीते रहो के आशीर्वाद दिए, सिर्फ आपने यशस्वी भव कहा, आपने जीते रहो क्यों नहीं कहा, क्या आपको युद्ध के परिणाम से अभी भी शंका है। तब कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, आज के युद्ध का परिणाम क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं, परंतु मैंने अपने भांजे को ऐसी शिक्षा दी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी हारे या जीते, परंतु उज्जवल योद्धा के नाम से महाभारत के युद्ध में मेरे भांजे अभिमन्यु का नाम ही लिखा जाएगा। और इतिहास गवाह है कि अभिमन्यु बहुत वीरता के साथ चक्रव्यूह को तोड़ता भी है और चक्रव्यूह में वो दूसरे चक्र में जाने के बाद सब पांडवों को चक्रव्यूह में से बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ अकेला अभिमन्यु उसमें रहता है और उसके बाद वो मारा जाता है। इस बात से मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस समय दुनिया में बड़ी-बड़ी आईवीएफ लैब हमें ये बता रही है कि गर्भ काल में, प्रसव काल में जब जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी बच्चे पर असर होती है, परंतु ये सदियों से चला आ रहा है और अभिमन्यु जैसे योद्धा ने ये सार्थक किया है। जय श्री कृष्ण।